आगे बढ़ते हैं हरियाणा की ओर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुंबई में आयोजित औद्योगिक सम्मेलन में देश के प्रमुख उद्योगपतियों और उद्यमियों से संवाद किया। उन्होंने अप्रैल 2027 में होने वाले हैपनिंग हरियाणा ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट से पहले उद्योग जगत को हरियाणा में निवेश के लिए आमंत्रित भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुंबई आकर उद्योगपतियों से मिलने का अवसर उनके लिए सौभाग्य की बात है और ये पहला कार्यक्रम है जहां ऐसे संवाद लगातार आयोजित किए जाएंगे। एक 123 लोगों ने एमओयू साइन किया था। उनमें से 108 कंपनियों ने हमने उनको लैंड की पोजीशन भी दे दी है। और साथियों, मुझे खुशी है कि भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई में आज हम देश के सर्वाधिक विकसित हरियाणा में निवेश की संभावनाओं के लिए आपके बीच में बात कर रहे हैं। साथियों, हम केवल निवेश पर चर्चा करने ही नहीं बल्कि विकसित भारत के निर्माण, हरियाणा की भूमिका और आपके साथ दीर्घकालिक साझेदारी का प्रस्ताव लेकर भी आप सबके बीच में आए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने संबोधन में कहा कि गुरुग्राम में आयोजित इंडस्ट्री पॉलिसी लॉन्च कार्यक्रम में करीब 1,10,000 करोड़ रुपए के समझौता ज्ञापन हुए थे। इनमें से 123 समझौता ज्ञापन करने वाली कंपनियों में से 108 कंपनियों को जमीन उपलब्ध करा दी गई है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के लिए समझौता ज्ञापन केवल हस्ताक्षर की औपचारिकता नहीं बल्कि निवेश को धरातल पर उतारने की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। साथियों, सार्वजनिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, विश्व स्तरीय कनेक्टिविटी, विनिर्माण, स्टार्टअप, कौशल और आत्मनिर्भरता ने भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियाद मजबूत की है। मित्रों, हमें गर्व है कि भारत वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच उत्साहजनक आर्थिक मजबूती बनाए हुए है। हम विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में गति से आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, यह केवल जीडीपी का विकास नहीं है बल्कि ये भारत के 140 करोड़ साथियों भारतीयों की आकांक्षाओं का, उनकी आकांक्षाओं को अवसर प्रदान करने, उसको बदलने की यात्रा है। साथियों, इस विकास यात्रा का हरियाणा अग्रणी ग्रोथ इंजन है। हरियाणा देश के क्षेत्रफल का लगभग 1.3% होने के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था में 3.6% योगदान दे रहा है। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार उद्योगपतियों के सामने केवल निवेश का प्रस्ताव लेकर नहीं आई बल्कि हरियाणा की भूमिका और दीर्घकालिक साझेदारी का भरोसा लेकर आई है। उन्होंने बताया कि हरियाणा अब ऑटोमोबाइल, कृषि उद्योग, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, लॉजिस्टिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी और कॉर्पोरेट गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बन चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भविष्य का निवेश केवल फैक्ट्री की चार दीवारी नहीं देखता बल्कि बेहतर जीवन और अनुकूल वातावरण को भी महत्व देता है। उन्होंने उद्योगपतियों से महत्वाकांक्षी परियोजनाएं लेकर हरियाणा आने का आह्वान किया और अप्रैल 2027 में होने वाले हैपनिंग हरियाणा ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में शामिल होने का निमंत्रण दिया। साथियों,
हरियाणा की पहचान ऑटोमोबाइल, कृषि उद्योग, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, लॉजिस्टिक, आईटी सेवाओं और कारपोरेट गतिविधियों में अब केवल उत्पादन केंद्र की नहीं बल्कि भारत की सबसे विकसित आर्थिक प्लेटफॉर्मों में से एक है। साथियों, हमारा अगला लक्ष्य बेहतर, तेज, हरित, समावेशी और भविष्य सक्षम विकास का है। साथियों, यही विकसित हरियाणा का संकल्प है। मित्रों, हरियाणा की विकास यात्रा को समझने के लिए हमें 1966 से अब तक की प्रगति को भी समझना होगा। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि गुरुग्राम वैश्विक सेवा क्षेत्र और आधुनिक प्रौद्योगिकी का केंद्र है, जबकि मानेसर ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट के प्रमुख समूह के रूप में उभरा है। पानीपत टेक्सटाइल और पेट्रोकेमिकल, यमुनानगर प्लाईवुड एवं पीपर, अंबाला वैज्ञानिक उपकरण, करनाल कृषि उपकरण और सोनीपत खाद्य प्रसंस्करण के महत्वपूर्ण केंद्र बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार जिला विशिष्ट औद्योगिक समूहों को जमीन, कौशल और बेहतर कनेक्टिविटी से जोड़कर नए विकास केंद्र तैयार करेगी। औद्योगिकरण को गति देने के लिए 140 गैर जरूरी नियम समाप्त किए गए हैं। सरकार का उद्देश्य फाइल मूवमेंट नहीं बल्कि प्रोजेक्ट मूवमेंट है। नायब सिंह सैनी ने बताया कि हरियाणा में 10 नए प्रौद्योगिक मॉडल टाउनशिप स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने निवेशकों को नीति की स्थिरता, तेज निर्णय, सक्रिय सहयोग, उद्योग के अनुरूप कौशल और बेहतर कनेक्टिविटी की गारंटी देने की बात कही।